नमस्कार दोस्तों, मैं लोमेश गिरिपुंज आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये रिक्रूटमेंट 5,846 वैकेंसी के लिए निकाली गई है। 2020 के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में और 2019 के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से थोड़ा सा बदलाव किया गया है। ये बदलाव एग्ज़ाम के सिलेबस में है और एग्ज़ाम पैटर्न में है और थोड़ा सा लैंग्वेज में है और फिजिकल टेस्ट में है। तो ये बदलाव क्या बदलाव किए गए हैं ये देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि ये ऑनलाइन डेट क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट्स क्या है। तो डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन 1/8/2020 से लेके 7/9/2020 तक है। और लास्ट डेट ऑफ एंड टाइमिंग फॉर रिसिप्ट ऑन ऑनलाइन अप्लीकेशन 7/9/2020 रात के 12 बजे तक ही है बस। और लास्ट डेट एंड टाइमिंग फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 9/9/2020 के रात के 12 बजे तक है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चालन, जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते वो चालन से पेमेंट करते और उस चालन की लास्ट डेट है 11/9/2020 रात के 12 बजे तक। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 14/9/2020 तक है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट भी दी हुई है। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 27/11/2020 से लेके 14/12/2020 तक है। अब ये चेंज होती है, टेंटेटिव है, ये फिक्स नहीं है। फिक्स ही समझो, टेंटेटिव फिक्स ही समझो, वो बाद में देखेंगे क्या होता है। तो अभी इसमें कुछ एक बदलाव यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय कमीशन इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। पहले क्या रीजनल लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम होती थी, अब इसमें क्या इंग्लिश और हिंदी में ही ओनली एग्ज़ाम होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो जो आपको पढ़ना है वो ये वीडियो स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्केल दिया हुआ है। पे स्केल लेवल 3 का है, 21,700 से लेके 69,100 का बेसिक पे है। बाकी इंसेंटिव वो लगा के कुछ पेमेंट आपका कुछ तो भी बनेगा। देखते हैं यहाँ पे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1681 पोस्ट है। और EWS इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के लिए 343 है। OBC के लिए 662 है। SC के लिए 590 है। ST के लिए 157 है। और ये टोटल मिला के होते हैं 3433। ये मेल एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल के हैं। यहाँ पे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक सर्विसमैन के भी हैं। एक सर्विसमैन के लिए क्या है 94 है अनरिजर्व्ड के लिए, 19 है EWS के लिए, 37 है OBC के लिए, 52 है SC के लिए, 24 है ST के लिए। और टोटल मिला के होते हैं 226 कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन के लिए। तो यहाँ पे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो बाय पैरामिलिट्री पैरा 3.2 के हिसाब से यहाँ पे 93 है अनरिजर्व्ड के लिए, 19 है EWS के लिए, 37 है OBC के लिए और 67 है SC के लिए और 27 है ST के लिए। टोटल मिला के 243 होते हैं। अब देखते हैं फीमेल के लिए क्या है। फीमेल के लिए है 933 अनरिजर्व्ड के लिए, 202 EWS के लिए, 387 OBC के लिए,
328 एससी के लिए, 94 एसटी के लिए, टोटल मिला के 1944 फीमेल के लिए, टोटल वैकेंसीज फीमेल के लिए। और ये पूरे मिला के होते हैं टोटल 5846। तो इस प्रकार ये वैकेंसी निकली हुई है। अभी इसमें सिलेबस क्या है और क्या नोटिफिकेशन में और क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो यहाँ पे नेशनलिटी क्या चाहिए, अपनी इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट दी हुई है। एज लिमिट क्या है, 18 से लेके 25 ईयर तक। मतलब कैंडिडेट 1/7/2020 तक 25 साल का होना चाहिए ये अनरिजर्व्ड के लिए। और बाकी ओबीसी के लिए वगैरह यहाँ पे रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन दिया है, ये भी बताता हूँ। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर दैन 2/7/1995 एंड लेटर दैन 1/7/2002 के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे वो भी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। मतलब वो 25 साल का भी होगा, फिर भी वहाँ पे 5 ऐड होके वो 30 साल का हो जाता है, उसका ये एज रिलैक्सेशन है। 30 साल के भी होते तक वो फॉर्म भर सकता है ये एससी और एसटी वाले। ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन है 3 इयर्स। एससी के लिए एज रिलैक्सेशन है 3 इयर्स। और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हु हैव रिस्पेक्टेड स्टेट एंड नेशनल लेवल, कुछ यहाँ पे 5 इयर्स का है। और बाकी के लिए 10 इयर्स स्पोर्ट्स पर्सन डिस्ट्रिक्ट हु हैव रिस्पेक्टेड स्टेट नेशनल एंड कैटेगरी एससी एसटी के लिए ये 10 ईयर का है। ये आप देख लेना किसके लिए कौन सा है। मैं धीरे धीरे यहाँ पे स्लाइड ऊपर कर रहा हूँ, आप स्टॉप करके वीडियो देख लेना। आगे देखते हैं क्या है नोटिस में। आपको जो जो भी पढ़ना है वो वीडियो स्टॉप करके, पूरी पीडीएफ यहाँ पे अपने दी हुई है, वीडियो स्टॉप करके देख लेना। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। अब ये फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या लगता है, तो क्वालिफिकेशन है 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेशन अप टू 11 पास्ड फॉर द, मतलब 11 पास का भी एज यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए भी रिलैक्सेशन है। वो किसके लिए है, वो कुछ स्टूडेंट के लिए जो कि सन और डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। मतलब दिल्ली पुलिस में जो भी मल्टीटास्किंग स्टाफ है, या दिल्ली पुलिस में जो भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो भी पर्सनल है, वो रिटायर्ड हुए हैं और ये डिसीज्ड हुए। डिसीज मतलब शहीद हुए हैं, तो उसके लिए ये क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन है। उसके बाद बैंड्समैन, बर्गलर, माउंटेड कांस्टेबल्स, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर etc ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली। मतलब दिल्ली पुलिस में ये जो भी है उनके उन पर्सन के लिए, उनके डॉटर वाटर के लिए नहीं, उनके सन डॉटर के लिए नहीं। ये सन डॉटर का ऊपर का नोटिस है 7.1.1 और ये उनके पर्सनल 7.1.2। वो जो रिक्रूटेड है उनके लिए वो एज क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन है। तो अभी देखते, मेल कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। देखो यहाँ पे जो भी मेल कैंडिडेट फॉर्म भर रहा होगा उसके पास मस्ट बोल रहा है यहाँ पे, मतलब ज़रूरी है ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लो मोटर व्हीकल, मतलब मोटरसाइकिल और कार एज अ ऑन डेट ऑफ पीटी, मतलब फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एग्ज़ाम के पहले। लर्निंग लाइसेंस, जो लर्निंग लाइसेंस रहती है वो नहीं चलेगी, नॉट एक्सेप्टेबल है। तो कैंडिडेट लाइसेंस आपको निकालनी है 4 व्हीलर की, मतलब LMV की। कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एंड नीड नॉट अप्लाई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे PDF में रिक्रूटमेंट में क्या दिया है। यहाँ पे क्या बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, जिसके पास भी इंसेंटिव टू NCC, मतलब
इंसेंटिव्स टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, मतलब जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उसके लिए कुछ परसेंटेज मार्क का रिलैक्सेशन, मतलब रिलैक्सेशन नहीं, उसको मार्क्स दिए जाएंगे। अब एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100 मार्क्स का पेपर है, 5% मतलब 5 मार्क्स उसको बढ़ा दिए जाएंगे। जिसके पास बी सर्टिफिकेट है उसके लिए 3% बढ़ाएंगे, मतलब 3 मार्क। जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसके लिए 2%, मतलब 2 मार्क्स। इस तरह यहाँ पे जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उसके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, ये मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। पहले हम कुछ सिलेबस और पेपर पैटर्न देखेंगे। ये सेंटर्स है, सेंटर आपको देख लेना है कहाँ पे है, तो आपका जोन कौन सा है आपके जोन के हिसाब से देखना है। और एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं। अभी एग्जामिनेशन कैसा होना है, पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, फिर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होने वाला है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होने वाला है। जो जो एग्ज़ाम पास होते जाएंगे उसके बाद वो प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है 2019 के मुकाबले। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन का ये सिलेबस है। तो यहाँ पे सिलेबस में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी दिया हुआ है। पार्ट ए में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क का रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे पहले ये 25 मार्क्स का रहता था और 25 क्वेश्चंस रहते थे। यहाँ पे ये डायरेक्ट 50 मार्क का कर दिया और 50 क्वेश्चन कर दिए। रीजनिंग ये 25 मार्क्स का रहता था और अभी भी है, और ये 25 मार्क्स का अभी भी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी ये भी 25 मार्क्स का रहता था, लेकिन इस बार यहाँ पे ये 15 क्वेश्चन है और 15 मार्क्स का है। ये कंप्यूटर फाउंडेशन पार्ट डी में देखो, कंप्यूटर फाउंडेशन, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर्स ईटीसी, ये सिलेबस में था ही नहीं। मतलब ये जनरल नॉलेज के सिलेबस में 1-2 क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन यहाँ पे इस बार 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स का पूछा गया है। ये टोटल 90 मिनट्स का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेना है तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मतलब यहाँ पे 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पहले होगी आपकी, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगी। यहाँ पे देर विल बी निगेटिव मार्किंग, मतलब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। मतलब एक रॉन्ग क्वेश्चन हो गया आपका तो 0.25 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी दी हुई है। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मैंने आपको जो पहले के हिसाब से पहले जो बताया उसके हिसाब से कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। जो भी अपने रीजनल लैंग्वेज में इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो आप समझ लो कि यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में ही एग्ज़ाम होना है। पहले जो भी 2019 की रिक्रूटमेंट थी वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी ये सब्जेक्ट भी थे और बाकी जनरल नॉलेज, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी ये सब्जेक्ट थे। इसमें लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। यहाँ पे कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट ही नहीं है। पहले लैंग्वेज का सब्जेक्ट था इंग्लिश और हिंदी। तो अभी देखते हैं आगे ये सिलेबस क्या है, आप देख लेना। यहाँ पे ये जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का ये सिलेबस है, आप देख लेना ये वीडियो पॉज करके। ये रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, ये कंप्यूटर एंड फंडामेंटल एक्सप्रेशन। अब फिजिकल टेस्ट देखते हैं। फिजिकल टेस्ट कैसी क्या सिलेबस है फिजिकल का। यहाँ पे मेल के लिए है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट। यहाँ पे क्या है 1600 मीटर 6 मिनट में 30 अप टू 30 ईयर्स, मतलब 30 साल का जो भी होगा बंदा 30 साल तक, उसके लिए ये
1600 मीटर 6 मिनट में क्रॉस करना है। वहाँ पे कैसा है, रनिंग में वो सेंसर किट लगी हुई होती है, एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से चलता है। लॉन्ग जंप है और हाई जंप है। लॉन्ग जंप कितनी है, 14 फीट फॉर द 30 अप टू 30 ईयर्स, एंड हाई जंप 3 फीट 9 इंच हाई जंप फॉर अप टू 30 ईयर्स, एंड अबाउट 30 to 40 ईयर्स ये एक्स सर्विस मैन वाले बंदे 1600 मीटर 7 मिनट में क्रॉस करना है। 13 फीट लॉन्ग जंप है, 3 फीट 6 इंच उनकी हाई जंप है, और अबव 40 ईयर्स 8 मिनट में रनिंग कंप्लीट करना है। 12 फीट लॉन्ग जंप है, 3 फीट 3 इंच हाई जंप है। इस प्रकार मेल की फिजिकल टेस्ट है। अब जो भी रेस कंप्लीट करेगा उसकी ही लॉन्ग जंप और हाई जंप होगी, जो रनिंग कंप्लीट नहीं करेगा उसकी हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं होंगी, वो वही कट जाएगा। अभी देखते हैं कुछ रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड। अब रिलैक्सेशन क्या है, मेजरमेंट। अब रिलैक्सेशन नहीं देख रहे हैं, मेजरमेंट देख रहे हैं। मेजरमेंट क्या है, फिजिकल मेजरमेंट फॉर द मेल कैंडिडेट्स। तो हाईएस्ट हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर रहेगी, और 5 सेंटीमीटर कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 सेंटीमीटर फॉर ये हिल एरियाज। हिल एरिया वालों को कुछ 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। उधर के लोगों की थोड़ी सी हाइट कम रहती है, इसलिए उनको रिलैक्सेशन मिलता है। और हिल स्टेशन में, हिल एरिया में कौन कौन आते हैं, तो हिल एरिया में इतने ये सब आते हैं, ये पढ़ लेना जो भी हिल एरिया में आते हैं। 5 सेंटीमीटर फॉर एसटी कैंडिडेट। एसटी कैंडिडेट के लिए भी हाइट में थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड पुलिस पर्सनल और मल्टीटास्किंग स्टाफ इन दिल्ली पुलिस, उनके लिए भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का। अब चेस्ट में देखते हैं। चेस्ट में 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, और 4 सेंटीमीटर एक्सपांशन होना चाहिए उसका चेस्ट का। और इसमें भी रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर फॉर रेसिडेंट ऑफ हिल एरिया लिस्टेड इन अबव पैरा। 5 सेंटीमीटर फॉर एसटी कैंडिडेट, 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल और मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। ये 5 सेंटीमीटर का ये रिलैक्सेशन है सबको। अब देखते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। फीमेल कैंडिडेट्स में क्या है, जो भी अप टू 30 ईयर्स से 1600 मीटर उनको 8 मिनट में क्रॉस करना है, और लॉन्ग जंप 10 फीट है, और हाई जंप 3 फीट है। और अबाउट 30 to 40 ईयर्स 9 मिनट्स है रनिंग के लिए, 9 फीट लॉन्ग जंप है, 2 फीट 9 इंच हाई जंप है। अबाउ 40 ईयर्स से 10 मिनट रनिंग कंप्लीट करना है 10 मिनट में, 8 फीट लॉन्ग जंप है, 2 फीट 6 इंच हाई जंप है। ये फीमेल के लिए है। इधर भी रिलैक्सेशन है फीमेल्स को, नहीं फिजिकल में फिर रिलैक्सेशन नहीं, हमने फिजिकल मेजरमेंट में रिलैक्सेशन है। फिजिकल मेजरमेंट देखते हैं। हाइट लगती है फीमेल को 157 सेंटीमीटर, और रिलैक्सेशन इनमें क्या है, रिलैक्सेशन है 2 सेंटीमीटर फॉर हिल एरियाज, रेसिडेंट ऑफ हिल एरियाज, जो कि मैंने ऊपर वाले स्लाइड में भी बताया कि हिल एरियाज में कौन कौन आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन, ऊपर बॉयज़ के लिए, मेल के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन था, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर फॉर एसटी और एससी। यहाँ पे एसटी और एससी भी है। ऊपर क्या है, ऊपर मेल के लिए सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एसटी था, एससी नहीं है। यहाँ पे एसटी है और एससी नहीं है। नीचे एससी और एसटी, फीमेल में एससी और एसटी भी है, यहाँ पे एससी और एसटी भी है। ये हाइट के लिए है।
5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ डॉटर ऑफ, ये दिल्ली पुलिस वालों के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। तो ये हाइट के लिए फीमेल के। अब मेडिकल स्टैंडर्ड में आंखों का मेडिकल स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे 6/12 विदाउट ग्लास आइज होनी चाहिए। 6/12 यो डॉक्टर को आप पूछ लेना आपका है या नहीं। और कलर ब्लाइंड भी नहीं होना चाहिए। विदाउट एनी करेक्शन लाइक वेयरिंग ग्लासेस, मतलब कुछ ऑपरेशन भी नहीं होना चाहिए, ग्लासेस भी नहीं पहनने चाहिए। वैसे कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो आप देख लेना। वो टैटू का भी कुछ दिया हुआ है, टैटू का ये भी पढ़ लेना क्या है। तो जिसने भी टैटू बनाया है अपने शरीर पे, उसके लिए वो साइज भी दिया हुआ है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, तो अभी एग्ज़ाम को जाते समय ये एक आध ID कार्ड वो तो आपको कॉल लेटर में आपके दिया रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी आप जब जैसे जैसे पास होंगे तो वैसे वैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियोस में डालते रहूँगा। उसमें क्या है तो मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या है, पहले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, फिर फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन है, उसके बाद मतलब, और ये सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में। मैंने तीसरी बार बता रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है हिंदी और इंग्लिश। अब आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है ये भी बताता हूँ। फॉर्म कैसे फिलअप करना है तो आपको पहले हाउ टू अप्लाई देखना पड़ेगा। आपको एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं आप, फिर भी मैं बता देता हूँ हाउ टू अप्लाई। आपको एप्लीकेशन यहाँ पे इस वाले साइट पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे नहीं है, वहीं पे होगा, देखते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद ये पूरा इधर उधर हो रहा है अपना, ठीक है, इधर है, इधर है, ठीक है, देख लेना आप अप्लाई कैसा करना है। मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते वो भी कल डालूंगा। रजिस्ट्रेशन कैसा करना है और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, एग्ज़ाम फ़ी कैसे फ़ी करनी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी 100 रुपीज़ की है। यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी 100 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व्ड और OBC। वहाँ पे अनरिजर्व्ड एंड OBC, SC ST वुमेन एंड एक सर्विसमैन, इनके लिए ये फीस नहीं है। यस, अनरिजर्व्ड एंड OBC के लिए 100 रुपीज़ फीस है। इतना देख लेना। फिर बाकी आगे के वीडियो में आपको सिलेबस क्या है और सिलेबस भी पढ़ा दूंगा इस चैनल पे। बाकी पूरा वीडियो में पूरे वीडियोस आपको बताते रहूँगा कैसा है, फॉर्म कैसे भरना है मैं कल आपको वीडियो में बता देता हूँ। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भर सकते हैं इसका, ऑफलाइन मोड नहीं है। ऑफलाइन मोड सिर्फ आप पैसे भर सकते हैं।